5 राज्यों के चुनावी नतीजे। भाजपा की लहर, पूर्ण बहुमत से जीता यूपी। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी भाजपा सरकार। पंजाब में आपकी सरकार। पंजाब में सीएम चन्नी को मोबाइल रिपेयर करने वाले प्रत्याशी ने हराया। कैप्टन अमरिंदर सिंह, बादल पिता पुत्र मजीदिया सिद्धू भी चुनाव हारे। आप देश की दूसरी क्षेत्रीय पार्टी जो 2 राज्यों में सरकार चलाएगी। 17 राज्यों में भाजपा राज। यूपी में 71 साल बाद योगी पहले ऐसे नेता जो कार्यकाल पूरा कर लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 7000 वोट से सपा की पल्लवी पटेल से हारे। केशव सीएम पद के दावेदार रहे। उत्तराखंड में चुनाव से पहले ही सीएम बनाए गए धामी खटीमा सीट से 7000 वोट से हारे गए। अब नए सीएम की चर्चा। योगी के सीएम बनने पर यूपी छोड़ने की बात करने वाले शायर मुनव्वर राणा की बेटी को नोटा से कम वोट मिले। कांग्रेस ने 144 महिलाओं को टिकट दिए, जिसमें से सिर्फ 1 की जीत। भाजपा ने 47 महिलाओं को उतारा, जिसमें 30 जीती। समाजवादी पार्टी की 46 महिलाओं में से 13 को जीत। उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर अंतर 1000 से कम का रहा। इनमें से 8 भाजपा, 7 सपा और 1 निषाद पार्टी ने जीती। यूपी की 403 सीटों का चुनाव परिणाम। 273 पर भाजपा, 125 सपा, कांग्रेस 2, बसपा 1 और अन्य को 2 सीटों पर जीत मिली। 42 साल में पहली बार भाजपा को 40% से ज्यादा वोट शेयर मिला। पंजाब की 117 सीटों का चुनाव परिणाम। आपको 92, कांग्रेस 18, शिरोमणि अकाली दल 2, भाजपा 2 और अन्य को 2 सीट्स मिली। आपके भगवंत मान लेंगे सीएम पद की शपथ। मान ने कहा एजुकेशन पर फोकस रहेगा, दहशत मुक्त पंजाब बनाएंगे। उत्तराखंड की 70 सीटों का चुनाव परिणाम। भाजपा 47, कांग्रेस 29 और अन्य को 4 सीट पर जीत मिली। पहली बार किसी दल को लगातार 2 बार मौका मिला। उत्तराखंड में खंडूरी, हरीश रावत और अब पुष्कर धामी सीएम रहते चुनाव हारे। गोवा की 40 सीटों में से भाजपा ने 20 जीती, कांग्रेस को 11, आपको 2, अन्य को 7 सीट मिली। पहली बार आपको 2 सीट मिली। मणिपुर की 60 सीटों का चुनाव परिणाम। भाजपा को 32, कांग्रेस को 5, एनसीपी को 7 और अन्य को 16 सीटों पर जीत मिली। पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर पीएम मोदी ने कहा, चुनाव नतीजे लोकतंत्र का उत्सव। चुनाव नतीजे से 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत कारण विशेषज्ञों ने 2017 की यूपी को बताया था। अब 2022 में यूपी में फिर जीत को विशेषज्ञ 2024 की संभावित जीत का आधार बताएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को लेंगे कैबिनेट की बैठक। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। बैठक में सभी मंत्री रहेंगे मौजूद। कई मामलों में लगेगी कैबिनेट की मोहर। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने धारीवाल का किया बचाव। कहा धारीवाल वरिष्ठ नेता, भाजपा ने उनके वक्तव्य का गलत अर्थ निकाला। भाजपा सीएम के खिलाफ माहौल बनाने में लगी हुई। उन्होंने मर्द नहीं मर्द कहा था। प्रदेश दुष्कर्म में नहीं, दुष्कर्म के मामले दर्ज होने में नंबर 1। धारीवाल की पहल पर विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन। भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने धारीवाल के आवास को घेरकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने महिलाओं को आवास से हटाया। धारीवाल का मांगा इस्तीफा। धारीवाल के बयान को आरएलपी ने बताया सीएम का प्रतिबंध। कहा धारीवाल सदन में सीएम की ओर से दे रहे थे जवाब। क्या पता धारीवाल सीएम से पूछकर दे रहे हो जवाब। भाजपा ने भी इसे बताया सीएम की छवि खराब करने वाला। मदन दिलावर ने धारीवाल की निकाली पुरानी हिस्ट्री। कहा 1965 में भी ऐसा काम कर चुके, अखबार में खबरें उठाकर देख लो। जयपुर में फर्जी जज बनकर रीडर ने सुनाए फैसले। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोर्ट का मामला। बनीपार थाने में एफआईआर करवाई गई दर्ज। बनीपार के एसएचओ ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीएल गोयल से ली जानकारी। रीडर मुकेश कुमार ने जज बनकर सुना दिए फैसले। मामला संज्ञान में आने के बाद लिया एक्शन। जिन 6 मामलों में सुनाए फैसले उनको स्थगित किया। न्यायालय ने सभी निर्णय को किया स्थगित। सचिवालय अधिकारी संघ के चुनाव आज शाम को आएगा परिणाम। अध्यक्ष पद के लिए 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। छगनलाल, देवेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश मीणा, डॉक्टर कृष्ण कुमार स्वामी, मेघराज पवार, पंकज कुमार, शिवशंकर अग्रवाल चुनावी मैदान में। जयपुर डिस्कॉम बकाया वसूली पर लगा ध्यान। सरकारी विभागों की बिजली बिलों की बकाया राशि पर छूट। 31 मार्च तक डे एंड लेट पेमेंट सरचार्ज में छूट। डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर एस सावंत की अध्यक्षता में फैसला। डिस्कॉम कोऑर्डिनेशन फोरम की बैठक में लिया गया निर्णय। सरकारी विभागों पर 2300 करोड़ रुपए की राशि चल रही बकाया। जयपुर डेयरी ने सरस दूध और छाछ की दरों में बढ़ोतरी की। सरस गोल्ड स्टैंडर्ड दूध 2 रुपए प्रति लीटर वृद्धि की। सरस सादा छाछ के मूल्य में 2 रुपए प्रति लीटर वृद्धि की। नई दरें 11 मार्च से होंगी लागू। डेयरी पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने से दरों में होगी वृद्धि। जयपुर कंप्यूटर भर्ती की परीक्षा तिथि जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की संभावित परीक्षा तिथि। 18 जून को होगी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा। 19 जून को होगी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा। अवैध कॉलोनियों पर चला जेडी का बुलडोजर। 16 बीघे भूमि पर बसाई 3 अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त। जॉन 12 के क्षेत्र कालवाड़ रोड पर बसाई जा रही थी कॉलोनी। निजी खातेदारी पर अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनियों में निर्माण ध्वस्त। जेडी की बिना अनुमति स्वीकृति की बनाई 5 दुकानें ध्वस्त। ग्राम गजाधरपुरा में 1 किलोमीटर तक रास्ते को करवाया अतिक्रमण मुक्त। जेडी स्वामित्व की गैर मुमकिन आम रास्ते की भूमि अतिक्रमण मुक्त।
जयपुर जेडी की जॉन 12 में बड़ी कार्रवाई, कालवाट रोड पर खंडाका हॉस्पिटल के पीछे एक्शन। 4 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना भू रूपांतरण, बसाई कॉलोनी नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी पर बने निर्माण ध्वस्त। ग्राम पंचायत 8 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी, लक्ष्मी विहार के नाम से बसाई गई कॉलोनी बिना भू रूपांतरण कराए अवैध आवासीय कॉलोनी बसाई। ग्रेवल सड़कें, बाउंड्री वॉल इत्यादि को 1 महीने पहले भी किया था ध्वस्त। भूमि पर दोबारा अवैध कॉलोनी बसाने का किया प्रयास, बिना जेडी की अनुमति स्वीकृति के भूमि पर निर्माण कार्य समतल कर बनाई गई ग्रेवल सड़कें, अन्य अवैध निर्माण किया ध्वस्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, 8 मार्च को हुई ओलावृष्टि एवं बेमौसम वर्षा के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में रबी की फसलों को हुए नुकसान की आवश्यकता अनुसार विशेष गिरदावरी शीघ्र करवाकर किसानों को राहत देने के निर्देश। फसल खराबी का आकलन कर प्रभावित काश्तकारों को नियमानुसार मुआवजा देने के लिए विशेष गिरदावरी का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल ने 53वां स्थापना दिवस मनाया। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, केक कटिंग, सुरक्षा जागरूकता और रक्तदान शिविर हुआ आयोजित। शाम को बम्बाला पुलिया स्थित सीआईएसएफ लाइन में हुआ रंगारंग कार्यक्रम में एसएमएस कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी रहे मुख्य अतिथि। सीआईएसएफ कमांडेंट वाईपी सिंह सहित एयरपोर्ट अधिकारी रहे मौजूद। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 15वें संस्करण का हुआ आगाज, ऑन ग्राउंड शुरू हुआ जेएलएफ में पहुंचे पर्यटन मंत्री विश्वंत सिंह, प्रसिद्ध लेखक और फेस्टिवल डायरेक्टर नमिता गोखले और विलियम डेल रिम्पल के साथ टीम वर्क आर्ट्स के एमडी संजय रोहित सहित प्रसिद्ध अनुवादक हरीश त्रिवेदी और यूएस डिप्लोमेट और यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इंडिया शौमी शाह जेएलएफ में रहे मौजूद। आराध्य गोविंद देव जी आने लगे फाक के रंग में, छोटी काशी हो रही इन दिनों फाक के रंग में सराबोर। शहर की फिजा में उल्लास आनंद के रंग खुले, शहर के मंदिरों में फागोत्सव को साथ चरम पर, जगह जगह फागोत्सव का आयोजन किया जा रहा। क्रिकेटर यूसुफ पठान जयपुर में, गुरुवार को रणथंभौर से जयपुर पहुंचे यूसुफ। सांगानेर में पारिवारिक मित्र के घर पहुंचे यूसुफ पठान। व्यवसायी जावेद कागजी के निवास पर हुआ इस्तकबाल, प्रशंसकों ने पठान के साथ ली सेल्फी। दुष्कर्म के मामलों में प्रदेश को नंबर 1 बताए जाने और मर्दों का प्रदेश कहे जाने को लेकर घिरे संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल। विधानसभा में विपक्ष ने प्रश्नकाल में उठाया मुद्दा, मंत्री को पद से हटाए जाने की मांग। विधानसभा में आरएलपी ने लहराई अखबार की कटिंग, विपक्ष ने मार्शल को दिया बाहर निकालने का आदेश। मार्शल आए तो भाजपा ने बनाया सुरक्षा घेरा, इस दौरान मार्शल प्रतिनिधियों और भाजपा विधायकों में धक्का मुक्की। लाहौटी बोले, राज हमेशा कांग्रेस का नहीं रहने वाला। मर्दों का प्रदेश बताए जाने और चौतरफा आरोपों के घिरने के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में मांगी माफी। उन्होंने अपने बयान को बताया स्लिप ऑफ टंग। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा महिलाओं का सम्मान करता हूं, फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूं। हंगामे के बीच मंत्रियों ने दिया प्रश्नकाल में जवाब। रूस यूक्रेन युद्ध के हालात के बावजूद नहीं होगी देश में खाद्य तेलों की किल्लत, खाद्य तेलों के सबसे बड़े 3 संगठनों ने कहा चिंता की जरूरत नहीं। मार्च के लिए सूरजमुखी तेल का आयात करीब सामान्य युद्ध से पहले ही निकल गई थी खेप। देश में सरसों और सोयाबीन जैसे तेलन की रिकॉर्ड पैदावार। रूस यूक्रेन के बीच बातचीत के मद्देनजर युद्ध थमने के आसार से बुधवार को ग्लोबल मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसके असर से गुरुवार को जयपुर में सोना और चांदी की कीमतों में गुरुवार को रिकॉर्ड गिरावट। सोना कीमतों में 2500 रुपए प्रति 10 ग्राम का मंदा, चांदी कीमतों में 3000 रुपए प्रति किलो की गिरावट। सोना 24 कैरेट 53,650 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर, सोना जेवराती 50,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, सोना 18 कैरेट 42,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। सोना 14 कैरेट 33,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर 71,000 रुपए प्रति किलो रही। जयपुर में चांदी कीमतें एशियाई बाजारों के मजबूत रुख से उत्साहित घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन तेजी का रुख रखा। सेंसेक्स 817.06 अंक बढ़कर 55,464.39 पर मंदा हुआ। निफ्टी में भी 249.55 अंकों की तेजी रही और यह 16,600 के करीब पहुंचकर 16,594.90 पर बंद हुआ। स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने कारोबार विस्तार की बनाई योजना। कंपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय की वर्ग की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए देगी लोन। दुनिया भर में स्मार्टफोन का मार्केट बढ़ने के साथ ही वायरलेस हियरिंग की डिमांड बढ़ रही। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 75% बढ़ी वायरलेस ईयरफोन की बिक्री।